नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ब्रह्मा की सृष्टि चक्र के बारे में, जिसे सनातन धर्म में एक अनंत और रहस्यमयी यात्रा के रूप में जाना जाता है। आखिर कैसे ब्रह्मा का जन्म होता है? आखिर कैसे ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण और संहार करते हैं? और इसकी अवधि कितनी होती है? भगवान ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक हैं, मगर सृष्टि की रचना का कार्यभार इन्हें सौंपा गया है। इस वीडियो में हम आपको सृष्टि के निर्माण और विनाश की सच्चाई बताएंगे। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यह जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा का जन्म कैसे होता है। ब्रह्मा को विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ माना जाता है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। दिन के समय ब्रह्मा सृजन की प्रक्रिया आरंभ करते हैं और रात में ब्रह्मा सो जाते हैं। केवल ब्रह्मा ही सोते हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु नहीं। रात के दौरान उनके द्वारा बनाई गई सभी जीवन शक्ति वापस उनमें समाहित हो जाती है। यह सृजन और विनाश हमेशा दोहराया जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड की अवधि को कल्प कहा जाता है। कल्प ब्रह्मा के एक दिन और रात के बराबर होता है। दिन का अर्थ है ब्रह्मांड की अस्तित्व अवधि और रात का अर्थ है ब्रह्मांड की विनाश अवधि। दिन और रात की अवधि समान होती है। हिंदू धर्म में वेद ब्रह्मांड की शुरुआत में बने थे। ब्रह्मा का एक दिन केवल दिन 14 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग को मनवंतर के रूप में जाना जाता है। मनवंतर या मनु की आयु का उपयोग हिंदू धर्म में खगोलीय समय अवधि मापने के लिए किया जाता है। मनवंतर एक संस्कृत संधि है जो मनु और अंतर शब्दों का एक संयोजन है। मनु अंतर का अर्थ है मनु की जीवन अवधि। प्रत्येक मनवंतर का निर्माण और शासन एक विशिष्ट मनु द्वारा किया जाता है, जिसे ब्रह्मा द्वारा बनाया जाता है। मनु संसार का निर्माण करते हैं और प्रत्येक मनवंतर मनु के जीवन काल तक रहता है, जिनकी मृत्यु पर ब्रह्मा सृजन के चक्र को जारी रखने के लिए दूसरे मनु का निर्माण करते हैं। विष्णु अपने हिस्से पर एक नया अवतार लेते हैं और उसके साथ एक नया इंद्र और सप्तर्षि नियुक्त किए जाते हैं। अंततः हिंदू समय चक्र और वैदिक समय के अनुसार 14 मनुओं और उनके संबंधित मनवंतरों को एक कल्प बनाने में लगते हैं। इसके बाद प्रत्येक कल्प के अंत में एक प्रलय की अवधि होती है, जहां संसार नष्ट हो जाता है और वह विश्राम की अवस्था में रहता है। इस अवधि को ब्रह्मा की रात कहा जाता है। उसके बाद ब्रह्मा अपना सृजन का चक्र फिर से शुरू करते हैं और सृजन के इस चक्र के बाद विनाश होता है, जिसका नेतृत्व हिंदू भगवान शिव करते हैं। प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग 4 युगों का एक संयोजन है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहा जाता है, ब्रह्मा के सृजन को विकल्प कहा जाता है और कुल सृजन के सृजन को महाकल्प कहा जाता है। ब्रह्मा का प्रत्येक दिन 1000 दिव्य युगों की अवधि का होता है। एक दिव्य युग में 4 युगों के 1000 शामिल होते हैं। इतनी ही अवधि उनकी रात की भी होती है। भागवत पुराण के अनुसार वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है। इस 7वें मनवंतर में 28वां चतुर्युगी चल रहा है और इस 28वें चतुर्युगी में सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग समाप्त हो चुके हैं और वर्तमान में चौथा अर्थात कलयुग चल रहा है। वर्तमान में कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। महाभारत का युद्ध द्वापर युग के अंत में हुआ था और भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में हुए थे। अंत में ही पृथ्वी से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए थे। इस घटना के लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं और कहा जाता है कि इसके बाद ही कलयुग शुरू हुआ था। प्रत्येक मनवंतर पर एक मनु का शासन होता है। वर्तमान कल्प में 6 मनवंतर पहले ही बीत चुके हैं और जिन 6 मनुओं ने शासन किया उनके नाम स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष थे। 7वें मनु का नाम, जो वर्तमान कल्प के 7वें मनवंतर पर शासन करते हैं, वैवस्वत है। 7 महान ऋषियों के शीर्षक के साथ साथ इंद्र का शीर्षक भी मनवंतर से मनवंतर में बदलता है और उनके देवता भी बदलते हैं। वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में 7 महान ऋषि वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि हैं। अब देवता साध्य, रुद्र, विश्वदेव, वसु, मरुत, आदित्य और 2 अश्विनी हैं। सप्तर्षि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्र हैं। वे एक अवधि तक जीवित रहते हैं, जिसे मनवंतर के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। एक मनवंतर के अंत में ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है और सप्तर्षि भगवान में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी को भरने का कार्य नए नियुक्त सप्तर्षियों को दिया जाता है। सप्तर्षि सभी देवताओं की तुलना में उच्च स्थान पर रहते हैं। सप्तर्षियों के अलावा आशियों के अन्य वर्गीकरण भी हैं।
प्रमुख वर्गीकरण ब्रह्मर्षि, महर्षि और राजर्षि हैं। सभी सप्तर्षि ब्रह्मर्षि होते हैं। ब्रह्मर्षि ऋषियों का सर्वोच्च वर्ग है जिन्होंने ब्रह्म के अर्थ को समझा है। आमतौर पर कोई केवल योग्यता के माध्यम से ब्रह्मर्षि के स्तर तक नहीं उठ सकता है, चूंकि यह व्यवस्था दैवीय रूप से बनाई गई थी और भगवान ब्रह्मा द्वारा नियुक्त की जाती है। हालांकि विश्वामित्र केवल अपनी योग्यता के माध्यम से ब्रह्मर्षि के पद तक पहुंचे। उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान और तपस्या की और परिणाम स्वरूप उन्हें स्वयं ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मर्षि की पदवी प्रदान की गई। सप्तर्षि शक्ति और धर्मपरायणता में देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मर्षि सभी मानवीय और जादुई हथियारों को पराजित करने में सक्षम हैं। वे भौतिक संसार और जीवन मृत्यु या कर्म के चक्र से प्रभावित नहीं होते हैं। वे उन लोगों के रूप में माने जाते हैं जिन्होंने जीवन का अर्थ और सृष्टि के सभी रहस्यों को समझ लिया है। ये 14 मनवंतर अतीत में भी चलते रहे हैं और भविष्य में भी चलते रहेंगे। इन्हीं के द्वारा एक कल्प पूर्ण होता है। समय की गणना भी इन्हीं मनवंतरों के माध्यम से की जाती है। एक मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युग से थोड़ी अधिक होती है। एक चतुर्युग लगभग 3 मिलियन वर्ष तक रहता है, जबकि एक कल्प लगभग 4320 मिलियन वर्ष तक रहता है। यह ब्रह्मा के एक दिन के बराबर है। ब्रह्मा की रात को महाप्रलय के नाम से जाना जाता है। जब वह रात समाप्त हो जाती है तो ब्रह्मा पिछली कल्प के अनुसार ही नए सिरे से सृष्टि का कार्य आरंभ करते हैं। एक सदी तक लगातार इस जिम्मेदारी को निभाते हुए ब्रह्मा भगवत धाम वापस चले जाते हैं और उनकी जिम्मेदारियां अगले ब्रह्मा द्वारा ले ली जाती हैं, जो भगवान विष्णु की प्रेरणा से सृष्टि का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ब्रह्मा के सृजन चक्र के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप सनातन धर्म के बारे में और क्या-क्या जानना चाहेंगे। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो की अपडेट पा सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।